रिकॉर्ड अब शुरू है। चलिए शुरू करते हैं जी। अच्छा है। किस टॉपिक पे बात करेंगे आप? हाँ, कुछ भी करिए करिए, बातें करिए, कुछ तो करिए। कि लोग कहते हैं आज से 2 साल पहले इसी जगह एक वीडियो बनाई गई थी लाइव, जिसने आपको बड़ी गालियां सुनवाई थी। हाँ भाई, वो वीडियो तो बहुत खतरनाक साबित हो गई थी हमारी सेहत के लिए। आपकी सेहत के लिए इतनी खतरनाक नहीं थी। नहीं थी, हमें सुनाई गई थी, हमें भी सुनाई गई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इम्यून हो गए थे। मतलब हमने ये कभी नहीं सोचा था कि उस वीडियो की वजह से हम किसी के यहाँ पे जाएंगे और उनको लाइफ में पहली बार फेस कर रहे होंगे और उनको वो वीडियो याद रही कि हमने मतलब इस तरह से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने हमें कि मैंने आपको कहीं देखा है। समझिए वो वीडियो किस कदर इरिटेटिंग रही होगी उनके लिए। मतलब इरिटेटिंग तो छोड़िए कि वो कितनी मतलब इफेक्टिव। हाँ, इफेक्टिव, मतलब लोगों की जहन में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रही, याद रही। वो 2-4 ने देखा, लेकिन 2-4 में कोई याद रह गया। 2-4 ने ज्यादा थे व्यूज उसके। कितने थे व्यूज उसके? प्राइवेट करने से पहले मेरे ख्याल में 60 या 65 व्यूज हो चुके थे। लेकिन 60 और 65 जिसने भी वो वीडियो देखी, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा थी और उस टाइम इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब तो माशाल्लाह 4000 से ऊपर हैं। पहले तो मेरे ख्याल में जब ये वीडियो शूट किया गया था पिछले साल सर्दियों का ही, मतलब यही दिन थे जनवरी के, तो मेरे ख्याल में 20 या 25 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम। तो फ्रिक्वेंटली हम लोग वीडियो भी नहीं बनाते, लेकिन फिर भी देखिए माशाल्लाह से हमारे साथ लगभग 4500 लोग जुड़ चुके हैं अब तक। और उन लोगों ने भी मतलब जो वो वीडियो देखी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी दोनों की, तो मुखातिब इस तरह से किया गया मुझे जब मैं गया वहाँ पे। एकदम मैं सरप्राइज था ये सुन के कि जब मैं उनके यहाँ गया पहली बार, मैं फर्स्ट टाइम उनको फेस कर रहा था, मतलब जानता भी नहीं था कौन है वो। जब गया तो अचानक से पहले उन्हें बहुत गौर से मुझे देखा उन्होंने, और गौर से देखने के बाद मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। अब मैं मतलब ये बात सोच के मतलब बहुत हैरत कर रहा था कि मैं जिंदगी में, अच्छा मेरे साथ ये इशू है कि मैं नाम भूल जाता हूँ, अक्सर लोगों के नाम भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा उनकी शक्ल याद रहती है जिससे मैं मिलता हूँ। अगर मैंने कभी जिंदगी में उससे 10 मिनट भी बात की होगी तो मैं उसकी शक्ल नहीं भूलूंगा, चाहे नाम भूल जाऊं भले से, लेकिन ये याद रहेगा मुझे कि मैं कहाँ मिला था और ये कौन है बंदा। लेकिन मैंने बहुत मतलब दौड़ाया अपने दिमाग को कि मैं कहाँ मिला हूँ इनसे, याद नहीं आया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे कहाँ देखा है, तो कि मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पे कहीं देखा है। बोलो मैं टिकटॉक तो मैं बनाता नहीं हूँ ना मैं वो पीले बाल करके नाचता हूँ कच्चा बादाम भी नहीं हूँ कि कच्चा बादाम वाला भी ठुमके नहीं लगा सकता। तो इन्होंने कहा देख लिया, पीले जूते पहन के भी नहीं आया, सेंसिबल कपड़े पहन के आया वो एकदम तमीज के साथ इनके यहाँ। अच्छा, मैं उनके बारे में पहले मैं बता दूं कि वो मेरे ख्याल में साइकोलॉजी से पीएचडी हैं और डीयू से। और उनके बारे में एक और चीज मैं बता दूं कि आपके बैठने के स्टाइल से आप किस तरह के इंसान हैं वो पहचानने की महारत हासिल रखती हैं। ये मैंने हमें तो ना पहचान पाई आज। देखिए आपको तो खैर बहुत लोग नहीं पहचान पाए। वो होता है ना खजाना, हिडन ट्रेजर, वो उस तरह का आपका है कि मटकी के अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम। खुलेगी तो वो पता लगेगा क्या क्या राख भी निकल सकती है, सोना भी। बिल्कुल सही कि उसके अंदर क्या क्या छुपा है। कहीं कहा बाबा जी का। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए जहां भी खजाना होगा वहां सांप तो होगा। कोई तो चाहिए रखवाली करने के लिए। बिल्कुल, तो वही है।
तो हमारा जो इंटरेक्शन ऐसी लेडी से था जो मतलब जिनको महारत हासिल थी लोगों की शख्सियत पहचानने की। हाँ। और ये बात हमें जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे ये बात तब पता नहीं थी, जब हम उनसे बात हुई लगभग आधा घंटा उसके बाद मेरी बात हुई तो तब मुझे ये बात पता लगी। और वो किस वजह से मेरी एक एक चीज नोटिस कर रही थी वो भी मुझे बाद में पता लगा। अच्छा। लेकिन मैंने मतलब इतना तो हमें भी थोड़ा सा ज्ञान है कि किसके सामने कैसे बिहेव करना। किस वजह से नोटिस कर रही थी? जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा देखिए एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं तो दो तरह के इंसान होते हैं आपको जिंदगी में मिलेंगे। एक होंगे जब आपसे वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो बहुत लो साउंड के साथ मिलेंगे लेकिन वो आपका बिहेवियर नोटिस कर रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन उनका वो एकदम जो होता है ना सीसीटीवी कैमरा की तरह नजरें आपके ऊपर हैं। इसका मतलब अगर कहीं आप जाएं और आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सीसीटीवी की निगरानी में नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो वाला हिसाब रहता है, ऑब्जर्वेशन में है आप। वो जो आधे घंटे का जो टाइम रहता है ना किसी के घर जाने के बाद, एक ना एक घर में एक आदमी ऐसा होगा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। बेटा फंसे। खैर तब आगे क्या हुआ? तो मतलब इस चीज में तो खैर मैं लोगों को क्लासेस देता हूँ। अच्छा। हाँ, कि भोली सी सूरत के पीछे कमीनापन कैसे छुपाया जाए। तो इसमें तो हम माहिर हैं, हमने वहां उनको धोखे देने में हम कामयाब रहे। अच्छा। अपनी शख्सियत हमने माशाल्लाह से जाहिर नहीं होने दी और उन्होंने हमारी तारीफ ही की। और ये बात जो हमारे साथ माशाल्लाह से हमारे दो भाई गए थे उन्होंने हमसे बाद में कहा भी कि बहुत कम लोगों की ये तारीफ करती हैं पहली बार मिलने के बाद, जो तुम्हारे लिए इन्होंने कहा। तो जब हम वो बता रही थी कि हम कहाँ देखा तो अचानक से वो बोली कि मैंने तुम्हें कहीं सोशल मीडिया पे कहीं देखा है। अब मैं ये चीज मतलब ये खटक रही थी कि यार सोशल मीडिया का समझ नहीं आ रही बात। ना मैं यूट्यूब पे इतना फ्रिक्वेंटली वीडियो डालता हूँ जिसमें मेरा फेस हो या ऐसी कोई वीडियो वायरल हुई हो जो उनके पास चली गई हो, ना मैं टिकटॉक बनाता हूँ, ना मैं रील्स बनाता हूँ, ना कोई फोटोज में ऐसा यूट्यूब पे मतलब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डालता रहता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहाँ देखा है। थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद मतलब वो कोई काम में बिजी हो गई, मैं बाहर बैठा हुआ था, बात हो रही थी हम लोगों की, अचानक से आई कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है। अब फिर मैं बहुत परेशान कि इन्होंने कौन सी वाली वीडियो देखी और कोई तो नहीं देख ली। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था कि लॉकडाउन में 2-4 वीडियो मेरी वैसी वाली भी हैं, मतलब वैसी बदमाशी वाली। हाँ बदमाशी वाली। हाँ। जिसमें हम लोगों ने मौज मस्ती वाली वीडियो। हाँ तो मौज मस्ती वाली बोलो, वैसी मत बोलो। दुनिया कहीं और चली जाती है। तो अब मुझे लगा कि शायद उन्होंने वो वीडियो तो नहीं देख ली जो लॉकडाउन में हम लोगों ने बनाई थी दोस्तों के साथ मिलकर। मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे तो अचानक से हम लोगों का आइडिया आया कि बोर हो रहे थे कि कुछ बनाते हैं, तो हम लोगों ने वो बनाई 3 लोगों ने मिलकर। तो पता चला कहीं वही ना देख। हाँ, मुझे सबसे पहले डर उसी बात का था कि साला मैं पहली बार इनके यहाँ आया, पहला ही इंप्रेशन इतना गलत चला जाएगा ना कि दोबारा मैं फेस ही नहीं कर पाऊंगा उन्हें। तो जब मैंने उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कौन सी वीडियो देखी है आपने। मैं बोला कि हाँ वो कभी कभी वीडियो बना लेते हैं हम लोग मौज मस्ती में, बाकी ऐसा मतलब इरादतन नहीं बनाते। मैंने ऐसा उनको मतलब डिफेंड करने की कोशिश की अपने आप को कि ऐसे इरादतन नहीं बनाते, जब बोर वोर होते हैं मन नहीं लगता तो बना लेते जैसा अभी बना रहे। तो बोले कि भाई इतनी वाहियात। ये तो उनका डिक्शन है बोलने का। मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था ना। मतलब जो तारीफें हुई उस वीडियो की यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने जिंदगी में इतनी बेहुदा इतनी वाहियात आज तक वीडियो नहीं देखी। तो तुमने पूछा क्यों? मैंने
अब मैं इतना शर्मिंदा उनसे कि क्या कहें, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो कौन सी है। पहले तो ये समझ बात तो आया, मुझे लगा कि वो तो बदमाशी वाली वीडियो शायद वो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज वो दूसरी वाली थी, एक दो गालियां भी थी, तो मुझे लगा शायद इन्होंने वो देख ली और उसकी वजह से ना याद रहा कि कितना बदतमीज है। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा था, तो मुझसे बोलने के देखो मैं तुमसे तो पहली बार मिल रही हूँ तो तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मिन्हाज रिजवी मैंने उनसे तो ये तवक्को नहीं की थी। तो मेरे जान में जानना है कि अच्छा कौन सी वीडियो की बात, वीडियो समझ में आ गया, पहुंच गए उस वीडियो पे मैं पहुंचा कि वो वीडियो कौन सी थी जिसके बारे में बात हो रही है। कि देखो अच्छा, फिर जब बात समझ में आ गई कि ये किस वीडियो के बारे में बात हो रही है, तो उसमें वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कोई गाली गलौच नहीं थी, पर ऐसे मौज मस्ती कर रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे दोनों जैसे आपस में अभी बात हो रही है। तो मैंने पूछा कि अच्छा आपको वाहियात क्या लगा, कि जो आप लोगों ने भाषा जो इस्तेमाल की है, जो आपकी बोलने का जो तरीका है, भाई एक सलीका होता है बोलने का, कैसे बात होती है, और एक मतलब अगर आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर किसी बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारे अल्फाज होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। आप मतलब बहुत केयरफुली उसको चूज करना चाहिए इंसान को। इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने एक फर्रा हमें बना के दिया कि इस तरह से बात होनी चाहिए, क्योंकि फिर उन्होंने मतलब बेइज्जती फॉर्म में एकदम लपेट के न्यूक्लियर वेपन वाला धमाका दिया। एक लाल कपड़े में लपेट के एक बम दोबारा से हमारे ऊपर आया कि मैं आपके बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मिन्हाज तो भाई बहुत है ना एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। मैं उससे मैं तवक्को नहीं कर पा रही हूँ कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है, इतना वाहियात कुछ बना सकता है। मैंने मिन्हाज की कोई वीडियो देखी और पहली ही वीडियो इस तरह की, भाई मैं बहुत नाराज हूं तुम लोगों से। दैट मीन्स वो वीडियो कामयाब है। हाँ, तो वो था ही इसलिए कि इरिटेट कर दे लोगों को। देखो हर चीज अगर आप, अब जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो मतलब मेरे घर में आप तो अच्छे से जानते हैं, और जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो भी अच्छे से जानते हैं कि हमारा पब्लिशिंग का काम है। पब्लिशिंग का काम है कि मतलब भाषा का काम है, उर्दू का काम है। हाँ। उर्दू का मतलब होता है कि अदब और अदाब, और जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मेरी लैंग्वेज कैसी है। न वो प्रॉपर यूपी की है, न वो दिल्ली की है। 2-4 किलोमीटर दूर से जबानें गुजरी हैं तुम्हारे। हाँ वही, जैसे मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ क्योंकि वहां पैदा हुआ अमरोहा में, तो ना मैंने अमरोहा की लैंग्वेज ली पाया प्रॉपर। दिल्ली में मेरा बचपन गुजरा, अभी भी दिल्ली में। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये उसी मकान में उसी जगह बैठ के बात कर रहे हैं जहाँ पे इरिटेटिंग वीडियो। हाँ, ठीक साल भर बाद। और वो इत्तेफाक ऐसा है कि आज ये भाई साहब हमारे सैमसंग का नया नया मोबाइल लेके आए, बड़ा भारी है भाई, 50,000 का है। हमने उठाया तो हमने कहा इतना भारी मोबाइल का है, वो भी डिस्काउंट पे है, मतलब समझने की बात है, डिस्काउंट पे 50,000 का है। हमने कहा चलो अच्छा है, इससे एक काम ये होगा कि डुअल कैमरा लेके हम लोग इंटरव्यूज और दूसरी चीजें कर सकेंगे। लाओ आज इसका ट्रायल करते हैं। तो ये भाई ये ट्रायल हो रहा है। और एक और चीज मैं बता दूं, जब 1 साल पहले भी एक कैमरे का ही ट्रायल हम लोग कर रहे थे। वो भी ट्रायल था। वो वेब कैम का ट्रायल था। ये मोबाइल के कैमरे का ट्रायल है। हाँ, लेकिन है दोनों ट्रायल, दोनों ट्रायल। इत्तेफाक है। हाँ, अगर जो कोई वीडियो देख रहा है और जो अदब और अदाब से ताल्लुक रखते हैं तो पहले से ही माफी मांगता हूं मैं तो उससे। दोनों हाथ जोड़ के भाई कि देखो भाई, हर जगह तो हम कोट पैंट पहन के नहीं जा सकते। कहीं कहीं टी शर्ट और हाफ शॉर्ट्स में भी पहन के जाना चाहिए आदमी को। हर तरह की कल्चर है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतना हम जिस देश में रहते हैं बेसिकली वहाँ हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसका इस देश का यही मजा है
मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बोली। ऐसे देश में हम लोग रहते हैं। तो सिर्फ उस चीज को यही देखना कि तलफ्फुज कैसा है और किस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं, अल्फाज कैसे हैं हमारे बात करते में, तो इतना गौर नहीं देना चाहिए। देखिए ठीक है, अच्छी बात है, लोगों का गौर देना और याद रखना ही हमारी एक वीडियो की कामयाबी होती है। हाँ, कह सकते हैं कि देखिए वो वीडियो ही क्या अब रील्स, हजारों रील देखते हैं, कौन सी रील याद रहती है? कोई रहती है याद? हाँ। मगर आपको कच्चा बादाम याद रह गई। तो ये कच्चा बादाम की कामयाबी है। हाँ बिल्कुल, है ना, उस आदमी की कामयाबी है। और देखिए जितनी भी गाली दे लीजिए, आज आप ढिंचक पूजा को पहचानते हैं। बिल्कुल, और बिना गाली दिए उसने कोई गाली नहीं दी, उसने कोई गाली नहीं दी, उसने कोई वो नहीं किया। ठीक है, उसका अपना डिक्शन है, वो जैसे गा सकती थी उसने गाया। और उसकी ये कामयाबी है कि उसने ना कोई वल्गैरिटी की, जो आजकल लड़कियां कर रही हैं, सोशल मीडिया पर लड़के कर रहे हैं। हाँ। गालियां दे रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन वो फिर भी फेमस है, आज भी फेमस है। पिछले 4 साल से कोई गाना नहीं आया उसका, लेकिन फिर भी लोगों को नाम याद है, उसका नाम याद है। हाँ ठीक है, इतना इरिटेटिंग गाना था कि याद रह गया। तो वही ना, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है फेमस होना मेरी नजर में। आप नया क्या कर सकते हैं वो बता दीजिए, किसी भी फॉर्म में। बात सही है, आप किसी भी फॉर्म में नया कर दीजिए जो इससे पहले ना किया हो किसी ने। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पे है बस, क्या आप क्या कर सकते हैं। जिनकी कैपेसिटी में गाली है वो गाली कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी में वल्गर प्रैंक है वो वल्गर प्रैंक कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी में डांस करना है लाल लाल पीले पीले और नीले हरे बाल करके वो कर रहे हैं। मतलब हर तरह से लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहरहाल हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, और हम दोनों ही लोग साथ ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत लंबे लंबे ट्रैवल्स टूर्स करते हैं। तो हम लोगों का इरादा ये है कि अपने टूर्स को डॉक्यूमेंट करेंगे अब। बिल्कुल इंशाल्लाह, है ना, कोशिश तो यही है। हाँ, तो ये कैमरा उसमें बहुत काम आएगा, ये मोबाइल का ये कैमरा जो है ये उसमें बहुत काम आने वाला है। एक गोप्रो भी लेना पड़ेगा, एक गोप्रो वैसे पड़ा हुआ है, वो लेके डैशबोर्ड पे लगा लिया जाए। गोप्रो है वो 360 है ही, 360 है। हाँ, तो यूज किया जाएगा उसको। देखो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आएंगे तो 360 से आपको रूबरू कराएंगे कि 360 क्या है। जादू है जादू। अभी तो हम लोग स्कूलों के प्रोमोस के लिए इधर आए हुए हैं, कपड़ों का काम खत्म फाइनली। क्या वो वक्त की जरूरत थी, मजबूरी थी, कर लिया था, क्योंकि उस वक्त और कुछ करने को नहीं था। तो हमारा तो ये मानना है कि कुछ नहीं करने को मिले तो झाड़ू उठा के झाड़ू लगाना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए हलाल का। हाँ ये तो है, और ऐसा होना भी चाहिए। इंसान को हमेशा किसी न किसी जिद्दोजहद में लगे रहना चाहिए, मेरे हिसाब से ये है सही। और इससे क्या है कि सबसे जरूरी ये है कि आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे जिंदगी में कभी, अगर किसी चीज से लगे रहेंगे तो। बात यह है कि आप डिप्रेस होके क्या करेंगे, ऑप्शन क्या है? नहीं, बहुत लोग हैं भाई डिप्रेस्ड, ऐसी बात नहीं है। होने को तो बेचारे सुशांत सिंह राजपूत भी थे, डिप्रेशन के शिकार हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इतने अच्छे एक्टर, इतना अच्छा सक्सेस इस कदर कॉम्पिटिटिव मार्केट में पाने के बाद भी डिप्रेशन का नतीजा उनका काफी ड्रास्टिक रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहरहाल अच्छा एक्टर था यार, इसमें कोई शक नहीं अच्छा एक्टर था। उसका शॉकिंग रहा, उसका डिप्रेशन में ये एक्शन उसका शॉकिंग था। मगर खैर बहरहाल किस लाइन में आ गया पापा, किस लाइन में? नहीं, वो दूसरों को डिप्रेस कर देता है बंदा, उसकी बात मत करो। वो ऑगी वाला ठीक है, वो ऑगी में ही उसको वॉइस ओवर उसका रहे, वो वहीं तक ठीक है। एक वो और दूसरे हमारे नाना पाटेकर जी, अच्छा है। दोनों ही अपना अपना है, दोनों का यूनिक है एक्टर। वैसे तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बातें हो रही हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा है।
डबिंग वॉइस ओवर में वो है, क्या नाम है उसका, जिसका उस दिन इंटरव्यू देख रहे थे, जिसकी देखो उसकी आवाज निकाल रहा था एकदम कॉपी। नहीं, एक दो और भी अभी हैं मतलब ऐसा आर्टिस्ट हो तो पता चला कि डबिंग के टाइम वॉइस ओवर जो है एक ही आर्टिस्ट ने सबका करा दिया। करते हैं बहुत ऐसे, जैसे वीआईपी है कॉमेडियन, एक दो लोग अभी नए आए हैं, वो 50-50, 60-60 लोगों की आवाजें निकाल देते हैं। एक ही आदमी काफी, 2-4 आदमी पूरी फिल्म डब कर देते हैं, पूरी फिल्म डब कर देते हैं। ऐसे ही होता है। कमाल है भाई, वाकई कमाल है। ऐसा कुछ आर्ट हम लोगों के पास होता तो फिर हाँ, यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहे, हमारी आवाज में कार्टून या फिर फिल्म में देख रहे होते आप। लेकिन आवाजें इतनी अच्छी नहीं है हम लोगों की, क्या करें। मिन्हाज भाई की तो फिर भी ठीक है, हमारी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतनी मोटी जबान है, साफ लफ्ज नहीं निकलते, आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत कोशिश करते हैं, मतलब इतनी मोटी जबान होने के बाद भी आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। और बचपन के डंडे का असर है, हाँ कह सकते हैं। देखिए, आपने प्रैक्टिस की और उससे हुआ। बहुत मुश्किल होता है किसी के भी लिए प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखना, सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो मुश्किल काम है। और आज का जो कल्चर है इधर, खासतौर से वेस्टर्न यूपी और दिल्ली का, उसमें तो जबान पूछिए नहीं यार। सबसे ज्यादा खराब सबसे ज्यादा खराब हो रही है, जबान खराब हो रही है। और इसके आप भाई अभी आप देखिए कि अभी हम लोग उर्दू का एंकर ढूंढ रहे थे जो न्यूज पढ़ सके, याद है आपको? भाई साहब, हम लोगों ने सर नीचे टांग ऊपर कर दिया तो 2 महीने में 2 लोग मिले, उनमें से भी एक का शीन काफ दुरुस्त नहीं है, और वो पीएचडी करने वाले हैं उर्दू में। अफसोस की बात तो ये है, अल्लाह मालिक, ये हालात हैं लोगों के जबान पे। नहीं ठीक है, अब इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जिस सिस्टम ने ट्रेनिंग नहीं दी प्रॉपर। बिल्कुल, बच्चों को बोलना नहीं सिखाया। हाँ, बोलने के साथ साथ ये नहीं सिखाया कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना। उर्दू एक ऐसी जबान है कि जिसको अगर कायदे से उसके प्रोनाउंसिएशंस के साथ बोल दिया जाए तो आप दुनिया की ज्यादातर जबानों के प्रोनाउंसिएशंस कर लेंगे, सिवाय 2-1 छोड़ के ज्यादातर जबानों के कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू में ज्यादातर सिलेबल्स और वॉइस हैं। बिल्कुल। खैर, तो बहरहाल हमको लगता है कि इस कैमरे का टेस्ट हो गया और देखा जाए कि इसका आउटपुट कैसा आता है। रिकॉर्डिंग बंद की जाए। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं।